चलिए आज आप लोगों का डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा। रियल एनालिसिस में आपका क्वेश्चंस चल रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इफ़ इन कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, इफ़ इन कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, इफ़ इन कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम कॉमा वी टेक पहला पॉइंट लिखिए, वी टेक फर्स्ट पॉइंट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। तीसरा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसमें आगे लिख लीजिएगा देन शो C इज APAM अर्थमेटिक मीन। C इज लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, हम बताएं पहला पॉइंट लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। देन शो दैट C इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। देन शो दैट C इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ये पहला पॉइंट था। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। देन शो दैट C इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। दूसरा सेकेंड पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। Then show that C is the geometric mean between A and B. Then show that C is the geometric mean between A and B. C is the geometric mean between A and B. थर्ड है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। देन शो दैट C is the harmonic mean between A and B. C is the harmonic mean between A and B. ठीक है, इसमें से हम आप लोगों को कोई एक करा दे रहे हैं। हार्मोनिक मीन जनरली थोड़ा टफ होता है, वही वाला करा दे रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है C इज इक्वल टू A प्लस बी बाई टू। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है C इज इक्वल टू A प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है C इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। हार्मोनिक मीन का मतलब होता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। थर्ड पॉइंट के लिए लिखिए लेट द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। लेट द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, आपसे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करने को कह रहा है। नीचे से लिखिए देन अकॉर्डिंग टू कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, then according to Cauchy's mean value theorem, there exists a point C between A and B. There exists a point C between A and B such that f dash C upon G dash C is equal to FB माइनस FA अपॉन GB माइनस GA। ये आपका कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक एप्लीकेशन होता है।
ठीक है, ज़रा सा भी ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बाद में करिएगा। एफ डैश सी की अगर आप बात करेंगे तो इस फंक्शन को फर्स्ट आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, x पे पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन होगा -2 x पे पावर -3, और जब आप c पुट करेंगे तो आपको मिलेगा c पे पावर -3 होल अपॉन g डैश c 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1/x² -1/x² दैट इज 1/c² इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू आएगी 1/b², एफ ए की वैल्यू आएगी 1/a², जी बी की वैल्यू आएगी 1/b, जी ए की वैल्यू आएगी 1/a। दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/c इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b² का, a माइनस बी अब इंटू a प्लस बी होल अपॉन 1/b माइनस 1/a। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1/c इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम लेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी, ऊपर की तरफ यहाँ मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट आप सीधे सीधे कह सकते हैं c इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। ये शो करता है कि c a और b का हार्मोनिक मीन है। ठीक है, उतार लीजिए। नीचे से लिखिए, which shows that C is the harmonic mean of A and B. Which shows that C is the harmonic mean of A and B. Which shows that C is the harmonic mean of A and B. इसी तरह से बाकी दोनों आप लोग कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन दोनों ईजी है। अर्थमेटिक मीन का मतलब C इज इक्वल टू a+b/2 और ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब C इज इक्वल टू √ab। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ये एक टाइप के आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खत्म हुआ, अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। 2 प्रॉब्लम्स हैं, दोनों प्रॉब्लम्स लिख लीजिए, आज ये खत्म हो जाएगा। लिखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू mod x - 1 प्लस 2
mod x minus 2 plus 3 mod x minus 3 is not differentiable at x is equal to 1, 2, 3. At x is equal to 1, 2, 3 हम लोग को ये शो करना है कि ये फंक्शंस x इज इक्वल टू 1, 2, 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए चेक किया जाए। देखिए इस तरह के पहले क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर 3 पॉइंट को मेंशन करेंगे 1, 2, 3। अब देखिए क्या क्या क्राइटेरिया बन सकता है। सबसे पहले आप कहते हैं कि फर्स्ट केस हम वो लेंगे जब x लेस देन 1 होगा। ये फर्स्ट केस है, x लेस देन 1। दूसरा केस हम तब लेंगे जब x 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1 और 2 के बीच में लाई करने का मतलब पहले तो x इज इक्वल टू 1 होगा, दूसरा केस x इज इक्वल टू 1 होगा, दूसरा केस, और तीसरा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, मतलब x 1 से अधिक होगा और 2 से कम होगा। पहला केस 1 से लेस देन, दूसरा केस इक्वल टू 1, तीसरा 1 से 2 के बीच में, चौथा केस x इज इक्वल टू 2 का, फिफ्थ केस 2 से ग्रेटर 3 से लेस, 2 से ग्रेटर 3 से लेस, नेक्स्ट केस x ग्रेटर देन 3, सॉरी इक्वल टू 3 एंड देन ग्रेटर देन 3। ये हमारे 7 केसेस बन गए। पहला केस आपको कैसे बताया गया, कहा गया कि जिन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है उन पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे सबसे पहले ट्रेस कर लिया जाता है। जैसे हम लोग को 1, 2 और 3 पे चेक करना है तो 1, 2 और 3 को हमने रियल नंबर लाइन पर ट्रेस कर लिया। फर्स्ट केस बनता है लेस देन 1, दूसरा केस बनता है इक्वल टू 1, तीसरा केस बनता है ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, नेक्स्ट केस x इज इक्वल टू 2, फिर ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, x इज इक्वल टू 3 एंड लास्ट केस इज x इज ग्रेटर देन 3। इन सारे केसेस पे पहले हम लोग बारी बारी से फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे कि ये हमारा दिया गया फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आई, ये जो फंक्शन हमने लिख रखा है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस 2 मॉड x माइनस 2 प्लस 3 मॉड x माइनस 3, ये x इज इक्वल टू 1, 2 और 3 के लेफ्ट और राइट में अपने नेचर को चेंज करेगा। मतलब जब x माइनस 1 नेगेटिव होगा तो आपको पता है मॉड से निकलने पर वैल्यू माइनस में आती है, और जब x माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो मॉड से निकल करके वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे अगर हमने मॉड में लिखा है -3 तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 3 आएगी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ -3, है ना। क्या बोले कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो वैल्यू माइनस में आती है। ये सेंस था मेरा। मॉड में नेगेटिव है तो -3 तो -3 को बैलेंस कर दिया तो वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव में आई। लेकिन मॉड में अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू एज सच आती है, पॉजिटिव आती है। तो ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से अधिक है या 1 के बराबर है। मतलब ये नेचर बदलेगा अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, 1, 2 और 3 के लिए। तो अब हम लोग क्या किया जाए, फंक्शन को बनाया जाए, fx को बनाया जाए, थ्रेड को बनाया जाए। चलिए बनाया जाए। देखिए सबसे पहले हम कहेंगे केस 1 में लेट x लेस देन 1, जब x लेस देन 1 होगा तो x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। इस केस में मॉड x माइनस 1 की वैल्यू माइनस x माइनस 1 के बराबर होगी, तब आपका फंक्शन मिलेगा। देन fx इज इक्वल टू, इसकी जगह माइनस x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3x दैट इज 5x, 5x माइनस x दैट इज 4x, 1 माइनस 4 माइनस 9। इसको सॉल्व किया जाए तो आपको मिलेगा -12। fx की वैल्यू आ गई 4x माइनस 12। नेक्स्ट केस 2 की जब हम बात करेंगे
जरा सा देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। x लेस देन 1 है, तो इस केस में फिर अगेन देखिए, अगेन x इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2, तो ऑब्वियसली x भी 2 से लेस होगा, तो इस केस में x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो मॉड x माइनस 2 भी आपका नेगेटिव आएगा, दैट इज माइनस x माइनस 2 आएगा। फिर सेम प्रोसीजर जब आप 3 के लिए करेंगे तो x फिर 3 से लेस होगा, x माइनस 3 लेस देन 0 होगा, तो मॉड x माइनस 3 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, दैट इज माइनस x माइनस 3। तो ये टर्म भी नेगेटिव, दिस टर्म इज ऑल्सो नेगेटिव, ये भी टर्म आपका नेगेटिव। इस केस में आपका फंक्शन बनेगा देन fx इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1, ये भी नेगेटिव, माइनस 2x माइनस 2, ये भी नेगेटिव, माइनस 3x माइनस 3। दिस implies that fx is equal to minus 2x minus 3x minus x, that is minus 6x, साथ ही साथ आपको मिलेगा +1 +4 +9 +14, तो माइनस 6x +14, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका देखिए कि क्या मिलता है। अब हम लोग केस 2 लेकर के चलेंगे। केस 2 का मतलब है कि हम मान लेंगे केस 2 में हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1। जब x 1 के बराबर होगा तो उस केस में fx की वैल्यू देखिए, देन fx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 3। दिस implies that fx इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू, ये आपको देगा -1 दैट इज 1 प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 2। दिस implies that fx इज इक्वल टू 6 प्लस 2 दैट इज 8। fx की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। अब इस तरीके से अब हम लोग थर्ड केस डिस्कस करेंगे। थर्ड केस में कहेंगे कि fx की वैल्यू थर्ड केस अब हम लोग डिस्कस करेंगे। केस थर्ड में हम लोग कहेंगे जब वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। केस थर्ड तक हम बता रहे हैं, बाकी वैल्यूज अभी आप हमको निकाल के दिखाएंगे। इफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, देन इस केस में देखिए कि क्या मिलेगा। देन अब की हमारा दिस implies that 1 इस केस में देखिए x ग्रेटर देन 1 है और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, बट x लेस देन 2 होगा और x माइनस 2 लेस देन 0 होगा। ठीक, जब इस तरीके से हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे देन fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की जगह x माइनस 1 ही आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, प्लस 2 मॉड x माइनस 2 की जगह मिलेगा माइनस x माइनस 2 प्लस 3 माइनस x माइनस 3। फिर देखिए दिस implies fx is equal to x minus 1 minus 2x plus 4 minus 3x plus 9। This implies that fx is equal to, ये सॉल्व करेंगे, -5x plus x that is -4x, फिर आएगा ये इससे सब्सट्रैक्ट होगा तो 8 प्लस 4 दैट इज 12।
ये एफ एक्स की वैल्यू आपको इस केस में मिल गई। अब हम किस पे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे, फिर ये सारे केस हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी वैल्यूज़ हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। केस 4th में हम लोग मान करके चलेंगे इफ x इज इक्वल टू 2 देन एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी मॉड 2 माइनस 1 प्लस 2 मॉड 2 माइनस 2 प्लस 3 मॉड 2 माइनस 3। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस ये आपको देगा -1 दैट इज 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए यहां तक उतारिए, लिखिए लिखिए सॉल्यूशन में लिखिए लेट द गिवन फंक्शन इज ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस 2 मॉड x माइनस 2 प्लस 3 मॉड x माइनस 3। Let the given function is f(x) is equal to mod x minus 1 plus 2 mod x minus 2 plus 3 mod x minus 3। नीचे से लिखिए then there are following cases to discuss। then there are following cases to discuss। then there are following cases to discuss। उतार लीजिए सारे केसेस। इसी में मैं आगे केस 5, केस 6, केस 7 तीन ही केस बचा है, वो भी डिस्कस करती चल रही हूँ, कोई खास चीज़ नहीं होता। उतारते चलिए। केस 5, लेट x greater than 2 less than 3। दिस implies x greater than 2 और x minus 2 greater than 0। अगर x 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 1 से भी बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा मतलब सच दैट x माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 3 है और x माइनस 3 लेस देन 0। देन अगर हम इस केस में f(x) की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 और 3 के केस में लिखेंगे प्लस 3 माइनस x माइनस 3। इसको सॉल्व करके रिजल्ट बताइएगा।
x के तो सारे टर्म आपको दिख रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस एक्स दैट इज 3x माइनस 3x कैंसिल, ये बचेगा -4 - 1 दैट इज -5 प्लस 9, टोटल वैल्यू आएगी fx इज इक्वल टू 4। इसके बाद अब नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड लास्ट केस x ग्रेटर देन 3। x इज इक्वल टू 3 पे आप वैल्यूज की फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे ये टर्म वैनिश कर जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पे 3 - 2 दैट इज 1, इसकी वैल्यू 2 आएगी। x इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, मतलब मेरे हिसाब से fx की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर 4 आनी चाहिए। आप एक बार चेक करके कैलकुलेट करके देख लीजिए, इंश्योर हो जाएंगे आपकी ये वैल्यू आएगी कि नहीं, और अपना रिजल्ट हमको बताइए। केस 6 और केस 7। केस 6 है आपका, लेट x इज इक्वल टू 3 एंड केस 7 है आपका लेट x ग्रेटर देन 3। ये दोनों ही केस आप लोग डिस्कस करके वैल्यूज बताइए। 6 की तो वैल्यू मैंने बता दी है, fx इज इक्वल टू 4, बचा लास्ट केस आपका x ग्रेटर देन 3, उसकी वैल्यू भी हमको कंप्यूट करके बताइए कि क्या वैल्यू आपको मिल रही है। जब आप इस रिजल्ट को कंबाइंड करेंगे तब जाकर के आपको एक थ्रेट मिलेगा, एक फंक्शन का थ्रेट मिलेगा, तब आप उस पर डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर पाएंगे कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1, 2 और 3 पर डिफरेंशिएबल है भी या नहीं, तब आप डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे। करिए इतना। मम्मी हम देख रहे थे। देखिए केस 6 में जो वैल्यू आएगी वो हम आपको बता दे रहे हैं। fx इज इक्वल टू 4 आएगी
और केस 7th में जो वैल्यू आएगी एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 है तो 2 से भी ग्रेटर होगा, 1 से भी ग्रेटर होगा, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3x प्लस 2x प्लस एक्स दैट इज 6x और -1 -4 -9 दैट इज -14। ये लिखिए। अब हम लोग फंक्शन को मेंशन करने चल रहे हैं कि हाउ टू राइट अ फंक्शन। चलिए देखिए कैसे फंक्शन को लिख रहे हैं, कैसे थ्रेड बनाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक वैल्यू ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि पहली वैल्यू हम लोग को मिली है 14 माइनस 6x, कब? इफ x लेस देन 1, ठीक। फिर कहेंगे दूसरी वैल्यू हम लोग को मिली है ये, एक बार इसको रोक दीजिएगा, अगर आप इसी में 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं तो 14 माइनस 6 दैट इज 8, मतलब इक्वल टू 1 पर भी ये चीज़ वैलिड होगी। केस थर्ड में वैल्यू मिली है 12 माइनस 4x, ये तब मिली है जब x ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है। x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 4 मिली है, 2 रख करके इसमें देखिए 4 2 ज़ा 8 12, मतलब ये वैल्यू वैलिड हो रही है, ये हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 वैल्यू हमको तब मिली है जब x की वैल्यू लेस देन 2 लेस देन 3 है, और 4 की वैल्यू तब मिली है जब इक्वल टू 3 है। लास्ट है आपका 6x माइनस 14, ये तब मिला है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। ये थ्रेड बन गया हमारा। अब हम लोग इसी थ्रेड में x इज इक्वल टू 1 2 और 3 पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे। किसी एक पॉइंट पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करना बता दे रहे हैं, बाकी 2 पॉइंट्स पर आपका होमवर्क होगा, जो एक पॉइंट कहिए उस पॉइंट पे चेक कर दे रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 बीच का पॉइंट है, उसी पे चेक करके आपको डिफरेंशियबिलिटी हम दिखा दे रहे हैं। केस 7th के नीचे से लिखिएगा, हेंस द फंक्शन कैन बी रिटन एज, केस 7th के नीचे से hence the function f(x) can be written as, hence the function f(x) can be written as, f(x) के लिए जो थ्रेड बनाया है उस थ्रेड को उतार लीजिए। hence the function f(x) can be written as, जो थ्रेड बना है उस थ्रेड को उतार लीजिए। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे। आपको पता है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब कहलाता है जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के इक्वल होती है, ठीक है। उतार लीजिए इतना पूरा। आज अब हम लोग रिमानियन इंटीग्रल शुरू कर देंगे। बेसिक की कुछ डेफिनेशंस है, 2-4 डेफिनेशंस हम लिखवा देंगे। कल मैकेनिक्स या तो लाइए, है ना, थोड़ा सा मैकेनिक्स देख लिया जाए, काफ़ी दिन से इग्नोर हो रखा है।
चलिए नीचे से लिखिए डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। अब इन सब का काम खत्म हो गया, क्योंकि अब हमने अपने फंक्शन को थ्रेड के फॉर्म में मेंशन कर दिया है, तो हमने कैलकुलेट करके क्या वैल्यूज लाई उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। लिखिए डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। देखिए फंक्शन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी LF2, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी LF'2F2, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 2 पे, तो F'2 लेफ्ट हैंड इसलिए L क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको पता है लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो माइनस करते हैं 2 माइनस h माइनस F2 अपॉन माइनस h। दिस इम्प्लाइज L F'2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, मतलब h 2 से छोटा है, 2 से लेस है। जब F2 माइनस h का मतलब ये जो x है वो 2 से कम है, 2 माइनस h मतलब 2 से कुछ कम है, तो x 2 से जब कम होता है तो फंक्शन की वैल्यू 12 माइनस 4x होती है। तो 12 माइनस 4x की जगह आप रखेंगे 2 माइनस h माइनस F2 पर फंक्शन की वैल्यू 12 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन माइनस h। दिस इम्प्लाइज L F'2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे 12 माइनस 8 दैट इज 4 प्लस 4h, साथ में आएगा माइनस 4 अपॉन माइनस h। दिस इम्प्लाइज 4 से 4 कैंसिल, h से h कैंसिल, वैल्यू आएगी इसकी माइनस 4, चूँकि लिमिट h पे लग रही है और ये इससे कैंसिल होने के बाद h कहीं नहीं है, तो लिमिट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, सीधे सीधे वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस 4। अगेन जब आप राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे R F'2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h माइनस F2 अपॉन h। दिस इम्प्लाइज R F'2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h का मतलब x 2 से अधिक है, 2 प्लस h मतलब 2 में कुछ ऐड किया जा रहा है, मतलब 2 से अधिक है, तो उस केस में fx की वैल्यू 4 थी, माइनस F2 इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 4 इंटू 4 अपॉन h। ये भी आपका 4, ये भी 4 से 4 कैंसिल होगा, R F'2 की वैल्यू आएगी 0। आप देख सकते हैं क्लियरली लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, उतार लीजिए डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 में ये पूरा का पूरा उतारिए। x इज इक्वल टू 3 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा और x इज इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम तीनों ही का आपको रिजल्ट बता दे रहे हैं, आप करेंगे तीनों ही केसेस में तो 1, 2 और 3 इन तीनों में ही फंक्शन किसी पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, करके आप चेक करिएगा।
हो गया भाई। लिखिए, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। एक होमवर्क लिखिए। चलिए, एक होमवर्क लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और कराएंगे। लिखिए, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। शो दैट द फंक्शन f(x) is equal to mod x plus x mod x minus 1 is not differentiable at x is equal to 0 and x is equal to 1. Show that the function f(x) is equal to mod x plus mod x minus 1 is not differentiable at x is equal to 0 and x is equal to 1. ठीक है, इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोई खास चीज़ नहीं है। केस आप लोग क्या क्या मानेंगे बस वो देख लीजिए। x इज इक्वल टू 0 और 1 है तो पहले मानेंगे x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। एक सेक्टर ये 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5। ये 5 केस आपको डिस्कस करना होगा। Next question. Show that the function f defined by f(x) is equal to x square sin 1 by x if x does not equal to 0, दूसरा 0 if x is equal to 0, is differentiable at x is equal to 0, is differentiable at x is equal to 0, is differentiable at x is equal to 0। डालिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, लेट द गिवन फंक्शन इज f(x) की वैल्यू उतार लीजिए। लेट द गिवन फंक्शन इज f(x) की वैल्यू उतार लीजिए।
एफ एक्स इज इक्वल टू, एक थ्रेट बनाइए, एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको पता है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करने चल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब 0 के बराबर नहीं है, तब इसकी वैल्यू है 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस h। बहुत डीप में इसलिए नहीं बता रही, सब आप लोग का पढ़ा हुआ है। माइनस f0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होल अपॉन माइनस h। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन h अपॉन माइनस h। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h इज इक्वल टू, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन के साथ जो भी एंगल होता हमेशा और हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देता है, तो आपको मिलेगा आ फाइनाइट वैल्यू, और ये वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू 0। ठीक इसी तरीके से आप राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। दिस implies r f dash 0 is equal to limit h tends to 0, 0 प्लस h का मतलब 0 के बराबर नहीं है, उससे अधिक है, मतलब 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h। दिस इम्प्लाइज r f dash 0 is equal to limit h tends to 0 h स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h। दिस इम्प्लाइज r f dash 0 is equal to limit h tends to 0 h साइन 1 अपॉन h। दिस इम्प्लाइज r f dash 0 is equal to 0 इंटू फिर वही चीज़ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। दिस इम्प्लाइज r f dash 0 is equal to 0। देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों के दोनों बराबर आई है, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। उतार लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और होमवर्क लीजिए, चैप्टर आपका खत्म। आज नहीं शुरू करें? ठीक है, नहीं करेंगे भाई, जैसा आप लोग का हुक्म। उतारिए ये।
लिखिए नीचे से, हैंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। हैंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। जस्ट अ सेकेंड। Hence the function is differentiable at x is equal to 0। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, चैप्टर आपका खत्म। लिखिए शो दैट द फंक्शन f(x) is defined as show that the function f(x) is defined as 0, 1/2 minus x, 1/2, 3/2 minus x, 1 for x is equal to 0, for 0 less than x less than 1/2, for x is equal to 1/2, for 1/2 less than x less than 1, for x is equal to 1। इसमें आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। वैसे होगा ये डिसकंटिन्यूअस। चेक द डिसकंटिन्यूटी एट गिवन 3 पॉइंट्स। चैप्टर आपका ख़त्म। अब हम लोग की मुलाकात होगी रिमानियन इंटीग्रल के साथ। कल दोनों लाइएगा, रिमानियन इंटीग्रल और मैकेनिक्स और ये रियल, जो मन में आएगा वो हम पढ़ा लेंगे, जो हमको ठीक लगेगा। ठीक है।